नमस्कार। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 29 और 30वें श्लोक का अर्थ और व्याख्या बताने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं 29-30 श्लोक का अर्थ और व्याख्या। ये देखिए, ये है 29वां श्लोक कि अर्जुन का उस युद्ध भूमि में क्या हाल हो रहा है, ये इससे पता चल रहा है कि वे पुथुष शरीर में रोमहर्षस्य जायते गांडीवम ग्रंसित संसरते हस्ता त्वक चेव परिदह्यते। कि अर्जुन ये कह रहे हैं कि मेरा शरीर काँप रहा है। अर्जुन का संवाद है। अर्जुन श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि मेरा शरीर वेपथु माने काँप रहा है और मैं रोमहर्षस्य जायते और मेरे रोमांच उत्पन्न हो रहा है। मेरे रोए, शरीर के जो रोए हैं वो खड़े हो रहे हैं। संसरते, और जो मेरा गांडीव धनुष है, अर्जुन के धनुष का नाम क्या है? गांडीव। तो मेरा जो गांडीव धनुष है वो खिसक रहा है। संसरते माने खिसक रहा है। और हस्ता त्वक चेव परिदह्यते, और मेरे हाथ और त्वचा दोनों परिदह्यते माने जल रहे हैं। मेरे हाथ और त्वचा दोनों जल रहे हैं। अब ऐसा कब होता है? तो ये बताया गया है हमारे धार्मिक ग्रंथों में कि जब या तो किसी को अत्यंत आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है तो उसकी ये स्थिति होती है। शरीर काँपता है, रोए खड़े हो जाते हैं, त्वचा जलने लगती है। और या फिर जब व्यक्ति को भय होता है, अपनी जान का खतरा होता है, भय होता है, तब उसकी ये अवस्था होती है। तो इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वो भौतिक भय के कारण हैं, जीवन की हानि के डर से हैं। तो इसी में अगला जो श्लोक है वो है नाचा शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव चा मे मना। इसमें अर्जुन क्या कह रहे हैं? निमित्तानि चा पश्यामि विपरीतानि केशव। कि केशव किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। क्यों कहा गया है? क्योंकि श्री कृष्ण ने केशी नामक दैत्य का संहार किया था। केशी नामक दैत्य को मारा था, इसलिए ये केशव कहलाए। कि तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि नाचा शक्नोमि अवस्थातुम, और मैं यहाँ खड़े रहने में असमर्थ हो रहा हूँ। मैं यहाँ ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उनके शरीर के अंग काँप रहे हैं। भ्रमतीव चा मे मना, और मेरा मन वो भी भ्रमित हो रहा है। मेरा मन भी सब बातें भूल रहा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं, भ्रमतीव चक्कर आ रहे हैं मुझे। और निमित्तानि चा पश्यामि विपरीतानि केशव, और मुझे, हे केशव, हे श्री कृष्ण, मुझे कारण भी बिल्कुल ही विपरीत, निमित्तानि माने कारण, इस युद्ध के जो कारण हैं वो भी बिल्कुल विपरीत, उल्टे दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार हे श्री कृष्ण, मैं यहाँ और रुकने में असमर्थ हो रहा हूँ। तो जो अर्जुन के मन में भय उत्पन्न हो गया है और अर्जुन ये सोच रहे हैं कि मैं ये जीत कर भी इस युद्ध को क्या करूँगा जब मेरे सभी बंधु बांधव मारे जाएंगे। तो इसी बात को वो इस श्लोक में बताना चाह रहे हैं। और इस प्रकार 29-30 श्लोक का अर्थ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।